हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द वसी मेथड, जहाँ स्टडी होती है सुपर इजी। आज की वीडियो हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज का अपना चैप्टर नंबर 12 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बोर्ड 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो टॉप 9 एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, इस पूरी वीडियो को देखें और इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें। और हाँ, अगर इस चैनल पर कोई बच्चा न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द रेडियाई आर ऑफ द स्फेयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ द कॉन आर सेम इफ देयर वॉल्यूम्स आर ऑल्सो सेम देन द हाइट ऑफ द कॉन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सबसे पहले उसने बोला हमारे पास एक स्फेयर है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, और ऐसे ही एक कॉन दे रखा है, ये हमारा कॉन हो गया। अच्छा, इसका रेडियस भी उसने आर बोला है, तो दोनों का रेडियस तो देखो समान हो गया, सेम हो गया। और उनका वॉल्यूम जो दे रखा है, देखो इसका वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम स्फेयर इज इक्वल टू दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम स्फेयर क्या होता है हमारे पास में, तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर सेम है तो इसका भी लिख देंगे। वॉल्यूम कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसी पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r से 2r कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4r और यहाँ बचेगा h। हमें हाइट ही तो निकालनी थी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यानी डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसे, इफ द वॉल्यूम ऑफ द दो क्यूब दे रखी है आर इन द रेशियो 8:5। देखो दो क्यूब है, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट क्यूब के साइड मान लेता हूँ, जो फर्स्ट क्यूब है उसकी मैं साइड मान लेता हूँ, चलो ए मान लेता हूँ, ठीक है। और जो सेकंड क्यूब है उसकी साइड को मैं क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। इनका रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो। देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। रेशियो में रख दिया मैंने, वो कितना है 8/125। ठीक है बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ a/b⁻³ और ये मेरा हो जाएगा 2⁻³ और 5⁻³ यानी a/b इसकी पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 इसकी पावर 3। पावर से पावर कंपेयर करेंगे तो a/b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/5। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों उसने, देन देयर सरफेस एरियाज, इनका रेशियो बताना सरफेस एरियाज का। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो क्यूब का सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a² और ऐसे दूसरे वाले का हो जाएगा 6b², क्योंकि साइड हमने ए और बी ली है। देखो 6 से 6 हो जाए कैंसिल आउट बच्चों। अब बात आती है बच्चों इसके सरफेस एरिया, इसको लिख सकते हैं a/b⁻² और a/b हमारे पास कितना है 2/5, यानी लिख देंगे 2/5 उसकी पावर 2। इसका मतलब है 2 की पावर 2 यानी 4 और 5 की पावर 2 यानी 5×5 = 25, यानी हम बोल सकते हैं 4:25 इनके सरफेस एरिया का, 4:25, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असर्शन रीजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको असर्शन रीजन के बारे में पता तो है कि किस तरीके से इनको करा जाता है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है। क्वेश्चन में आता है इफ वी ज्वाइन 2 हेमीस्फेयर, अगर हम 2 हेमीस्फेयर को ज्वाइन करें ऑफ द सेम रेडियस, जिनका रेडियस कैसा सेम है, अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट ए स्फेयर। अगर हम 2 हेमीस्फेयर को जोड़ेंगे तो हमें स्फेयर मिलेगा। और आगे क्या था, टोटल सरफेस एरिया, रीजन क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ द रेडियस इज 3πr²। देखो ये बात तो सही है, असर्शन तो बोल 2 हेमीस्फेयर को जोड़ेंगे, एक हेमीस्फेयर मेरे पास ये आ गया और दूसरा हेमीस्फेयर मेरे पास ये आ गया, इनको जोड़ेंगे तो पक्का हमारे पास एक स्फेयर बनेगा। बट ये स्फेयर का जो एरिया होता है बच्चों वो होता है 4πr², और जबकि यहाँ पर क्या रहेगा 3πr², मतलब रीज़न गलत है। अब आप देखिए असर्शन हमारा ट्रू है और रीज़न हमारा फॉल्स है, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ सॉलिड स्फेयर इज कट इनटू 2 हेमीस्फेयर्स। एक सॉलिड स्फेयर है जिसको 2 हेमीस्फेयर में कट करा गया, यानी हमारे पास देखो ये सॉलिड स्फेयर है, ठीक है। इसके 2 हेमीस्फेयर मैंने मान लिया हमारा ये यहाँ से कटेगा। जब यहाँ से कटेगा तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, एक ये बनेगा और दूसरा हमारे पास में ये बनेगा, ये 2 में बढ़ जाएगा। कहता है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द स्फेयर टू दैट ऑफ द 2 हेमीस्फेयर टेकन इज। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है
दोनों के सरफेस एरियाज का। देखो इसके सरफेस एरिया की बात करूँ तो हमारे पास होता है 4πr²। ठीक है बच्चों, जब हम इनके सरफेस एरियाज की बात करेंगे, इन दोनों के सरफेस एरिया की, देखो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 2πr²। ठीक है, और सॉलिड है ना तो 3πr² हो जाएगा, और ऐसे इसका हो जाएगा 3πr², यानी दोनों का मिलाकर हमारे पास हो जाएगा 6πr²। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों इस वाले का रेशियो लेंगे तो देखो बड़े वाले का लिखेंगे ऊपर 4πr² और छोटे वाले रहेंगे नीचे, यानी दोनों का मिलाकर 6πr²। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, r² से r², और यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी हमारे पास जो ऑप्शन में आ जाएगा बच्चों वो है 2/3, यानी वो हो सकता हूँ 2:3, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्वेश्चन अगर समझ आ रहे हैं तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आने वाला एग्जाम 17 फरवरी में बहुत काम आने वाली है। चलते अपने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ कैप इज सिलेंड्रिकल इन शेप। एक कैप है जो सिलेंड्रिकल शेप की है, सरमाउंटेड। जब सरमाउंटेड वर्ड आए तो बच्चों समझ जाना कि जैसे हमारे पास ये सिलेंडर है तो इसके ऊपर हमारे पास ये कॉन रखा हुआ है, क्योंकि कॉन इसने रखा है तो सरमाउंटेड का मतलब ये होता है बाय द कॉनिकल टॉप। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू द कॉनिकल पार्ट, अगर दोनों का वॉल्यूम बराबर हो यानी कॉनिकल का भी और सिलेंड्रिकल का भी, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, इन दोनों की हाइट का रेशियो निकालना है। इसको करने के लिए हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास वो सिलेंडर है, इससे बात करिए, ये सिलेंडर है हमारे पास में, और इसका जो टॉप है बच्चों वो टॉप कॉनिकल है, ये हमारा वो टॉप हो गया कॉनिकल। अच्छा, इसकी हाइट को चलो हम मान लेते हैं h2, और इसकी जो हाइट है इसको हम मान लेते हैं h1। ठीक है बच्चों, दोनों की हाइट आपको समझ आ गई ना। इसके बाद में जब ये दोनों की हाइट हमें मिल गई है, अब इन्होंने क्या बोला है, अच्छा कॉन का वॉल्यूम और जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसमें बोला देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू द कॉनिकल पार्ट, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होगा πr²h, क्योंकि r तो दोनों का सेम है, r दोनों का ऐसा बच्चों सेम है। ऐसे ही कॉन का जो सिलेंडर का हमारे पास आ गया, और कॉन का जो होगा हमारे पास में वी कॉन वो होगा 1/3 πr²h। अब क्योंकि यहाँ पर हमने h1 h2 लिए तो बच्चों हम इसको कर देंगे, देखो सिलेंडर वाले को h1 कर देंगे जबकि कॉन वाले को h2 कर देंगे। अब आगे उसने बोला इनका हाइट का बताना, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो, यानी v सिलेंडर बराबर v कॉन। ये याद रखना, v सिलेंडर कितना है हमारे पास है πr²h1 विच इज़ इक्वल टू 1/3 πr²h2। ठीक है बच्चों, अब काटना शुरू करते हैं। तो देखो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर भी स्क्वायर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, h1 बराबर h2/3, 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा h2 बराबर 3h1। या हमें इसकी हाइट का रेशियो में बताना है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं h1/h2 बराबर h2 बटे में जाएगा तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा, यानी 1:3 हो जाएगा, यानी हमारे पास होगा 1:3, और 1:3 हमारा बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइस सर्कुलर कॉन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ बच्चों। इसने बोला है कि बच्चों हमारे पास एक क्यूब है, ये मैं आपको एक क्यूब बना देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समझ आ जाए कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। ये हमारे पास में क्यूब है, ठीक है, और इसकी जो एज दे रखे किनारे देखें वो 2 सेंटीमीटर के, मतलब ये कह सकता हूँ इसकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है। अब इसमें से एक लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन को कट करा जाता है, तो लार्जेस्ट कैसे बनेगी देखो, तो ये तब बनेगी, यहाँ मैं बना के बता देता हूँ, जैसे मैंने ये बना दिया, ये इसकी साइड के, यानी इसका जो है डायमीटर है ये 2 सेंटीमीटर ही होगा, यानी मैं कह सकता हूँ कौन का जो डायमीटर है डायामीटर वो 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। उसके अलावा में जो हाइट है कौन की जो हाइट है ये देखो ये पूरी इसके बराबर है, यानी इसी साइड के बराबर, तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका वॉल्यूम बताना है सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है बच्चों 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 एज इट इज़। अच्छा किसमें पाई में आंसर आ रहा है, पाई को हम पाई रखेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर और एच हमारे पास 2 है,
ठीक है बच्चों, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करें 2 आएगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई। एक ऑप्शन देखिए 2/3 पाई, ये हमारे पास आ गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन एंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर आर ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखो एक तो स्फेयर है, इसका रेडियस आर मान लेते हैं, और ऐसे दूसरा बोला राइट सर्कुलर कॉन, चलो ये कॉन हमने मान लिया, इसका रेडियस भी क्या है आर, क्योंकि आर दोनों का बराबर है, आर ऑफ स्फेयर बराबर आर ऑफ कॉन विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इफ द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर देन द हाइट ऑफ द कॉन इज, कॉन की हाइट बतानी है। अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होगा, कॉन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर दोनों का सेम है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2r से 2r कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक r बचेगा, तो यहाँ से 3 भी कैंसिल आउट हो रहा है, इस हिसाब से h बराबर हमारे पास आ गया 4r, और r हमारे पास कितना 5 है, तो 4r की वैल्यू 5 है, 5 चौक 20, यानी हमारे पास जो h आ गया वो आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आप चेक कर लीजिए, हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमीस्फेयर, एक सॉलिड हेमीस्फेयर उसका वॉल्यूम 396/7 सेंटीमीटर क्यूब है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया सॉलिड, देखो वॉल्यूम दे रखा है सॉलिड हेमीस्फेयर का, हेमीस्फेयर मतलब ये होता है बच्चों हेमीस्फेयर, और ये कैसा सॉलिड है, ये कैसा है बच्चों सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा इस हेमीस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 396/7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं जिससे कि हमारा आर निकल जाएगा, 2/3 एज इट इज़, पाई का मान 22/7 और आर क्यूब को हम ऐसे रहने देंगे, ये हो जाएगा 396 डिवाइड बाई 7। देखो बच्चों ये हमने 7 से 7 कट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास आर क्यूब को इधर ही रहने दो, उसके बाद 396 एज इट इज़, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो 3 है ये बटे में है ना, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, यानी 3 यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास जो 3 पहुँचा है कहाँ पहुँचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, और जो 2 और 22 पहुँचे यहाँ पहुँचेंगे। देखो मैं पूरी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, 2 से काटेंगे इसको तो आएगा हमारे पास में 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा 1, और 19 हो गया, 2 में 18 बचेगा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है बच्चों, अब फिर से काटेंगे इसको, चलो 11 से काट लेते, 11 दूनी 22, 11 से काटे तो 11 एकम 11, 8 बचा 88, 11 अट्ठे 88, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 में 18, आर क्यूब हमारे पास आ गया 9 × 3 9 × 27, और इसका मतलब है आर क्यूब हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 3, और जब कंपेयर करेंगे तो आर हमारे पास आ जाएगा 3। ये आर तो हमारे पास आ गया। अब उसने क्या बोला है आगे, उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तक आप कॉपी कर लेना इसको। आर हमारे पास 3 है, इसको याद रखना है आपको। देखो आर की वैल्यू हमने निकालनी है 3। अब टोटल सरफेस एरिया इसका सॉलिड हेमीस्फेयर का तो कितना होगा बच्चों, हेमीस्फेयर का देखो कर्व होता है 2πr², टोटल होता है 3πr², 3πr²। ठीक है, 3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारे पास 3 है, 3 को लिख देंगे 2 बार। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में मल्टीप्लाई करो, कितना हमारे पास आएगा, देखो 3 × 3 = 9 × 27, तो ये हो गया 27 × 22/7। जब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, कर लो 27/22, 2 × 7 = 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, एक स्थान खाली, फिर से 4 और फिर से 5। ठीक है भाई, देन उसके बाद में 4 और 4 8, 5 और 4 9, और 5 का 5, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 598 डिवाइड बाय 598, अच्छा 4 है यहाँ पर, सॉरी बच्चों, 594 आएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये हमारे पास आएगा 4 एज इट इज़, 5 और 4 9 और 5, यानी 594 डिवाइड बाय 7,
यानी हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन रीजन अगेन। क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, ये जो टॉप है हमारे पास, ये लट्टू जो है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया कब बना है, सम ऑफ द कर्व, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया लिया है और कर्व सरफेस एरिया लिया है हमने कौन का, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को जोड़ा तब जाके हमारा ये बना है। बिल्कुल हमारा असर्शन करेक्ट है। बात करते रीजन की, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय द फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमीस्फेयर एंड कॉन टुगेदर। टॉप जो बनता है ये इस वाले प्लेन को और इसको दोनों को फिक्स करके बनता है, यानी रीज़न भी हमारा करेक्ट है। हम इसका ऑप्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों, असर्सन भी करेक्ट है, रीज़न भी, और रीज़न जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, असर्सन का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, if a cone of the greatest possible volume is hollowed out from the solid wooden cylinder, then the ratio of the volume of the remaining wood to the volume of the cone hollowed out। हमें रेशियो बताना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है हमें बच्चों, देखो एक तो सिलेंडर दे रखा है, वो बोला लकड़ी का सिलेंडर है, ये हमारे पास लकड़ी का सिलेंडर है एक तरह से, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब उसके बाद में उसने क्या बोला है, इफ़ अ कॉन इज कॉन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम का मतलब इसमें से जितना अधिकतर निकाला जा सके, यानी मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से ये कॉन निकाल लिया, ये पूरा कॉन निकाल कर बाहर कर दिया, ये वाला कॉन बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये बाहर आ जाएगा तो आगे उसने बोला हॉलोड आउट फ्रॉम द सॉलिड वुडन सिलेंडर, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड। ये जो बचा हुआ वुड है ना, देखो ये वाला जो पोर्शन है आपका, बचा हुआ जो वुड है, मैं आपको इस दूसरे कलर से बता देता हूँ, ये बचा हुआ जो वुड है, ये ब्लैक वाला पूरा, इसका वॉल्यूम और जो हमने कौन निकाला उसका वॉल्यूम, उसका रेशियो बताना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमने वॉल्यूम निकाला कौन का, वॉल्यूम ऑफ कौन, वो हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो वुड का बचा है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, इसको कैसे निकालेंगे, इसका तरीका है बच्चों। देखो एक तो सिलेंडर में से कौन निकाला, तो इसको माइनस करें सिलेंडर का, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों की हाइट सेम है, इसलिए हमने ये एच सेम लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, बटे में इसका एक लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, और जब माइनस करेंगे तो बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3। ये हमारे पास आ गया बच्चों रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम। अब उसके बाद में हमें इनका रेशियो निकालना है, तो जब रेशियो निकालेंगे, रेशियो में हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लिखेंगे रिमेनिंग वुड हमारे पास कितना, 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3, और इसका हमारे पास कितना है, तो पहले उसका वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3, ये आएगा हमारे पास में, यानी पाई स्क्वायर एच अपॉन में 3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद में कट करना शुरू करेंगे, देखो 3 से 3 कट हो जाएगा, उसके बाद में क्या बचेगा, एच से एच कट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 1, यानी हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा 2:1 आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2:1, यानी ये हमारा जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। यहाँ तक हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए जो इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं, और आप देख भी पा रहे होंगे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरीके से प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, तो बच्चों इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना, और आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम में इसमें से कुछ क्वेश्चंस पाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।